इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में दे रखा है, आम की कीमत में 25% की कमी हो जाने पर कोई उपभोक्ता 600 रुपये में 5 किलो अधिक आम खरीद कर लाता है। तदनुसार कीमत में कमी होने के बाद आम की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। कितना है 25%। 25% इसका फ्रैक्शन का माना जाएगा। 25/100 करेंगे 1/4 4 आएगा। तो देखिएगा पहले 4 था, 4 पर अब 1 की कमी की जाएगी। किसके सापेक्ष में? जो भी कमी की जाती है हमेशा हर के सापेक्ष में। 4 से ये 3 होगा। कितना हो जाएगा? 4 से 3, यानी कहेंगे यहाँ पर 4 पर 3 की कमी, 1 की कमी। तो पहले था और यहाँ पर रखेंगे बाद, इनिशियल और फाइनल। तो पहले 4 था, अब 3 हो जाएगा, 1 की कमी। उसके बाद ये जो है ये किसका है? प्राइस यानी मूल्य का रेशियो। क्या है? प्राइस का रेशियो। कंजम्पशन यानी खपत का रेशियो, इसका उल्टा हो जाएगा 3। ये मूल्य और ये है खपत। तो यहाँ पर आएगा 3 रेशियो उल्टा होता है और यहाँ पर 4 रेशियो हो जाएगा। अब ये जो बोला गया है 25% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलो अधिक, जो भी कमी हो रहा है यहाँ से देखिएगा 1 रेशियो का, ये रेशियो ही तो है। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 5 किलो अधिक। पहले 3 मिल रहा था, अब 4, बाद में 4 मिल रहा है। तो यानी 1 अधिक हो रहा है किसके? यहाँ पर 5 kg के बराबर कर लेंगे। 1 का मान यदि 5 है तो शुरुआत में पहले कितना मिल रहा था? 5 × 3 कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 kg आएगा। और फिर इधर बाद में जो मिल रहा है 15 × 4 कर लेंगे। तो यहाँ से 5 × 4 कर लेंगे, इसके साथ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 20 आएगा। और रुपए कितने दे रखा है? यानी 600 रुपये में शुरू में 600 रुपये में, कितने में? 600 रुपये में 15 kg आम मिल रहा था शुरू में। तो 15 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40 kg। और क्या बोला गया है यहाँ पर बोला गया है तदनुसार कीमत में कमी होने के बाद आम की कीमत प्रति किलो, यानी कमी के बाद, कमी वाला तो ये है, पहले 4 था, 4 पर 1 की कमी की जाएगी। तो कमी के बाद वाला तो इसको लेंगे, किसको? इसको लेंगे, यानी इस 20 kg का डिवाइड कर लेंगे। ये 600 रुपये में किसका डिवाइड करेंगे? 600 में डिवाइड कर लेंगे 20 का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 30। तो 30 रुपये होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर बोला गया है कमी के बाद कि आम की कीमत बोला गया है, तो कमी तो यहाँ पर हो रहा है। कमी से पहले पूछा जाता तो यानी इसका मान लेते, किसका? इस 15 को 60 के साथ डिवाइड करते 40 आता, लेकिन यहाँ पर 60 नहीं है, 600 में 15 का डिवाइड करते 40 आता। अब यहाँ पर कमी के बाद वाला हो जाएगा 30 रुपये। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करनी है, यानी कितना है? 20%। 20/100 करेंगे 1/5 आएगा, 1/5। अभी बताई हूँ ये जो भी कमी या वृद्धि की जाती है वो किसके सापेक्ष में की जाती है? वो की जाती है हर के सापेक्ष में। तो यहाँ पर कमी की जा रही है डिनोमिनेटर के सापेक्ष में। पहले 5 था तो अब 4 होगा। तो ये किसका हो गया? ये मूल्य का रेशियो आ गया 5 से 4, कमी हो रहा है इसलिए। फिर इसका कंजम्पशन यानी खपत का जो रेशियो होगा, खपत का रेशियो यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर 3 रेशियो।
और यही अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 3 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। यानी एक रेशियो का मान इस 3 kg के बराबर हो जाएगा। क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो यहाँ रहेगा 5, 3 नहीं होगा, 3 कहाँ से होगा, देखिएगा 5 टोटल है, टोटल पर 1 की कमी की जाएगी तो 4 होगा। तो जब यहाँ पर 4 आया है तो इसका अपोजिट वाला यहाँ 5 आएगा। तो वैसे इनका अंतर 1 का ही होगा। तो 1 का मान यानी कमी पहले 4 का था, अब हो गया बढ़कर 1 बढ़ गया है। तो एक रेशियो का अंतर अधिक जो कि 3 किलोग्राम के बराबर हो गया। तो यदि मैं इस 4 के साथ, क्या बोला गया है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो शुरुआत पहले का मूल्य, अगर यहाँ पर अंतिम मूल्य होता तो 4 के साथ 5 का 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आएगा। और इस 12 को क्या करेंगे, 120 रुपये से डिवाइड कर, इस 120 रुपये में 12 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 120 में 12 का डिवाइड करेंगे 10 रुपये। 10 रुपये कौन सा आएगा, प्रारंभिक मूल्य 10 रुपये होगा। तो प्रारंभिक मूल्य ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि बाद का मूल्य पूछा जाता तो ये होता, इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 15 बनता है, इस 15 को 120 में यानी बाद का मूल्य, अंतिम मूल्य भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से 15 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 8 आता, 8 रुपये आता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रारंभ का तो 10 रुपये होगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट है, आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, ये अलग है थोड़ा सा, हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। तो वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य था, यहाँ अलग, ये अलग टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे कि 20% हो गया, कितना हो गया, 20%, 20% हो गया, यानी 20% होता है तो बटा में 100, तो यहाँ से 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। तो इस 5 पर 1 की कमी कर देंगे, तो पहले 5 था, अब 1 की कमी करने के बाद 4 हो गया, यानी पहले 5 था, अब हो जाएगा, अब होगा 4। क्लियर। तो ये मूल्य का रेशियो है कितना, 5:4। और कंजम्पशन, खपत का रेशियो भी तो लिखना होगा, तो इसका उल्टा होगा, 4 रेशियो यहाँ पर, 5 रेशियो यहाँ पर। क्लियर। अब बोला गया है पहले 4 था, अब 4 से कमी के बाद वृद्धि हो जाएगा खपत में, कितने रेशियो का, 1 रेशियो का। और यही 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, पहले 4 से अब 5 हो गया है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा 4 आम। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कमी नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है वृद्धि, तो वृद्धि ही तो करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वृद्धि कर लेंगे 5 पर 1 की, तो अब ये हो जाएगा 6, ध्यान में आ गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ 5 आएगा, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा चेंजेस, वृद्धि बोला गया है तो 5 पर 1 की वृद्धि करेंगे, यानी 5 से अब ये 6 रेशियो हो जाएगा, सॉरी 6 से 5 रेशियो, तो कमी हो रहा है। पहले देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, पहले 6 था, अब उल्टा हो जाता है कंजम्पशन, तो इधर हो जाएगा 5, तो पहले 6 मिल रहा था, अब जो अब मिलेगा वो 5 मिलेगा, यानी 1 की कमी, यही 1 की कमी किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो की कमी 4 आम के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, किसके बराबर, 4 आम के बराबर हो जाएगा, एक का मान 4 आम के बराबर हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पर वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य ज्ञात करना है। वृद्धि से पहले, तो मूल्य के लिए यहाँ पर वृद्धि से पहले यहाँ पर 5 है, और वृद्धि से बाद इसको लेना होगा। यदि वृद्धि के बाद तो इस मूल्य को लेते, और वृद्धि से पहले वाला ये है, लिख देती हूँ, वृद्धि से पहले का मूल्य, तो इसका संगत रेशियो लेंगे 6, देखिएगा 6, तो 1 रेशियो का मान 4, तो 6 × 4 कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 24 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से कितना बन जाएगा, 24। क्लियर, 24 आ गया है। और 40 रुपये में, देखिएगा 40 रुपये में 24
बटा आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। और पूछा गया है वृद्धि से पहले का मान, तो ये लिए हैं और 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 8 3 के 24, 8 से 3 बार में और 3 बचे 15, यहाँ पर 8 रहेगा और 3 बचे 15, 8 बचे 40, 5 इंटू 3 यहाँ से आ जाएगा 15, 15 नहीं 25 होगा, क्योंकि ये 3 से 5 बार में कट रहा है, तो 25 आएगा। 25 ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। यहाँ पर वृद्धि से पहले पूछा गया था, तो वृद्धि से पहले वाला इस मान का संगत रेशियो खपत का लेंगे तो 24 आएगा। यदि वृद्धि के बाद पूछा जाता, किसके, वृद्धि के बाद, तो इसको लेते, यानी इस 5 में 4 का मल्टीप्लाई करते 20 आता, तो 20 आता जब, तो 40 में 20 का डिवाइड करते, तो यहाँ से 2 आता। लेकिन यहाँ पर वृद्धि से पहले 15 आम का बोला गया है, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।